science class, and we will discuss the chapter 7, skeletal systems and nervous systems. And today's our topic is nervous system. In previous video we will discuss the different type of joints, limbs, girdles and many more things. And today's we will discuss the tendons and cartilage. So let's start. Bones, cartilage and muscles also helps in a movement. हमारी बॉडी किसी भी टाइप का कोई मूवमेंट करती है, वहाँ पे कार्टिलेज होते हैं, वहाँ पे मसल्स होती है, ठीक है। और बोन्स होती है, क्या करती है, बॉडी की मूवमेंट में हेल्प करती है। हम बॉलर जो है वो जो बॉल फेंकता है, बॉलिंग करता है, तो मसल्स, बोन्स और कार्टिलेज क्या करती है, हैंड को रोटेट करने में हेल्प करती है, ठीक है। तो हम डिस्कस करेंगे कार्टिलेज और मसल्स के बारे में। तो कार्टिलेज क्या है कि एक्चुअली जो कार्टिलेज है वो क्या करता है, होल्ड्स करता है बोन्स को। जब दो बोन्स आकर के एक दूसरे से ज्वाइंट होती हैं, सपोज करो कि ये दो बोन्स हैं और ये दो बोन्स एक दूसरे से ज्वाइंट हो रही है, तो क्या होता है, यहाँ पे कार्टिलेज क्या करता है, ज्वाइंटिंग कैपेसिटी होती है उसको क्या करता है, उसको इम्प्रूव करता है। मतलब कार्टिलेज, दो बोन्स के बीच में क्या होता है, कार्टिलेज होता है, ये प्रोटेक्ट करता है बोन्स को। और विदाउट कार्टिलेज बोन्स वुड रब्स अगेंस्ट। अगर मतलब कार्टिलेज इनके बीच में नहीं होगा तो क्या होता है कि जब बोन्स होती है और बोन्स के बीच में क्या होता है, कार्टिलेज होता है, तो बोन्स क्या करती है, जब मूवमेंट होगा तो बोन्स के बीच में क्या होगा, बोन्स जो करती है रब करती है, मतलब घिसती है एक दूसरे से। घिसेगी तो क्या होगा, बोन्स जो है धीरे धीरे एक दूसरे से हो जाएगी, छोटी हो जाएगी, ठीक है। उस जो एक प्रेशर पड़ता है बोन्स और बोन्स के ऊपर, ठीक, उसको रिलीज करने के लिए बोन्स और बोन्स के बीच में क्या होता है, कार्टिलेज होता है, ठीक है। और जितने भी ऑर्गन्स है, मतलब लाइक एज नोज और आपकी जो ईयर्स है, इसमें भी क्या होता है, कार्टिलेज होता है। मसल्स, एक्चुअली जो मसल्स होती है वो बोन से अटैच रहती है। जो मसल्स है हमारी बॉडी में, ठीक है, जो हमारी बोन्स है, चाहे वो हैंड्स हो, चाहे वो लेग्स हो, ठीक है, चाहे वो सर्व्स हो, ठीक है, इनमें क्या है, इसमें मसल्स क्या है, मसल्स है। मसल्स और बोन्स के बीच में जो इंटरकनेक्शन का वर्क करता है वो टेंडॉन्स करता है। टेंडॉन्स एक तरह का एक पार्ट होता है बॉडी का हमारे, जो बोन्स और मसल्स के बीच में इंटरलिंकिंग का वर्क करता है, एक दूसरे को कनेक्ट करता है, ठीक है, जिससे क्या होती है, बोन्स और मसल्स क्या करते हैं, वर्क करते हैं, ठीक है। अब जो मसल्स हैं वो 3 टाइप्स की मसल्स हैं आपके सिलेबस में। फर्स्ट है स्केलेटल मसल, सेकंड है कार्डियक मसल और थर्ड है स्मूथ मसल। स्केलेटल मसल्स वे हैं जिनके ऊपर हमारा कंट्रोल रहता है। हमारे लेग्स और हमारे हैंड्स में जो मसल्स होती हैं वो क्या होती है, स्केलेटल मसल्स होती हैं। इनके ऊपर हमारा कंट्रोल रहता है। जब हम चाहते हैं काम करेंगे, जब हम चलेंगे, जब चाहेंगे तो हम चलेंगे, दौड़ेंगे, ये क्या होती है, ये हमारे कंट्रोल के अकॉर्डिंग क्या करती है, वर्क करती है। कार्डियक मसल्स जो है हमारे हार्ट में पाया जाता है, जो हमारा हार्ट होता है, ठीक है। और इसमें हमारी बॉडी का किसी टाइप का कोई कंट्रोल नहीं होता है। मतलब अगर हम चाहेंगे कि हार्ट बीट स्टार्ट हो तो ऐसा नहीं, वो परमानेंट क्या करता रहता है, हार्ट बीट करता रहता है, वो हार्ट है उसे बीटिंग होती रहती है। फिर आते हैं स्मूथ मसल। जो भी हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम हमारी बॉडी के अंदर है, ठीक है, वो जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो क्या है, स्मूथ मसल से बना हुआ है। और स्मूथ मसल्स के लिए क्या होता है, हमारा किसी भी टाइप का कोई कंट्रोल नहीं होता है। मतलब जब उनका मन होगा वो डाइजेशन स्टार्ट करेंगे, जब उनका मन होगा वो न्यूट्रिएंट्स का ऑब्जर्वेशन स्टार्ट करेंगे, ठीक है, ऑब्जर्व करेंगे चीज़ों को। अब आते हैं डिस्कस करते हैं नर्वस सिस्टम्स के बारे में। एक्चुअली जो नर्वस सिस्टम्स है वो क्या करता है, हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज होती है, चाहे वो बायोकेमिकल एक्टिविटीज हो, चाहे वो बायोलॉजिकल एक्टिविटीज हो, ठीक है, उन सभी क्या करता है, वो कंट्रोल करता है। तो कंट्रोल करने का जो मेन वर्क होता है वो ब्रेन का होता है। ब्रेन हमारे जो बॉडी का है वो एक कंप्यूटर है, ठीक है, डिफरेंट टाइप की इंफॉर्मेशन क्या करता है, वो कैरी करता है और डिफरेंट टाइप के रिस्पॉन्स क्या करता है, वो भेजता है। तो ब्रेन के तीन पार्ट्स होते हैं, फर्स्ट होता है उसका सेरेब्रम होता है, ठीक है, सेकंड उसका होता है सेरेबेलम होता है और थर्ड जो होता है वो मेडुला होता है। सेरेब्रम क्या है, सेरेब्रम जो है ये सबसे लार्जेस्ट पार्ट है। ये वाला पार्ट जो है
वो सेरेब्रम पार्ट है और ये सबसे क्या है लार्जेस्ट पार्ट होता है। ठीक है, किसी भी टाइप ये रिस्पॉन्स क्या क्या करता है, ये रिस्पॉन्स करता है लर्निंग, हम याद करते हैं उस पर रिस्पॉन्स करता है। ठीक है, मेमोरी जो भी चीज़ें हमें याद रहती हैं। ठीक है, इंटेलिजेंसी, ठीक है, लॉजिक, ठीक है, और डिफरेंट टाइप के जो सेंस ऑर्गन्स हैं जैसे हमारी आईज हुई, नोज हुआ, स्किन हुई, इनको भी क्या करता है, कंट्रोल करता है। फिर आते हैं सेरेबुलम। सेरेबुलम क्या है कि जो सेरेबुलम है वो सेरेबुलम के जस्ट पीछे थोड़ा सा नीचे की तरफ क्या होता है, सिचुएटेड होता है, स्थित होता है। ठीक है, ये क्या करता है, इसका जो मेन वर्क होता है वो बॉडी हमारी बैलेंस कैसे करती है। ठीक है, बॉडी की बैलेंस को क्या करता है, मेंटेन करता है। ठीक है, और जो कार्डियक कोऑर्डिनेशन करता है, मसल्स और बॉडी के बीच में क्या करता है, कोऑर्डिनेशन करता है कि वर्क कैसे करना है बॉडी को। फिर आते हैं मेडुला। मेडुला जो होती है वो इसको ब्रेन स्टेम भी बोलते हैं। ठीक है, और ये जो हार्ट बीट है, ठीक है, सीजनिंग है, ब्रीथिंग है, इस टाइप की जो एक्टिविटीज होती हैं उनको क्या करता है, ये कंट्रोल करता है। फिर नेक्स्ट जो पार्ट है वो स्पाइनल कॉर्ड है। स्पाइनल कॉर्ड में क्या होता है कि स्पाइनल कॉर्ड एक थिक कॉर्ड होता है, एक पाइप के जैसे होता है। ठीक है, जो क्या होता है हमारे ब्रेन जो स्टेम होती है मतलब मेडुला से स्टार्ट होती है और यहाँ नीचे बैक तक मतलब जो एनस होती है वहाँ तक आती है। ये प्रोटेक्टेड रहती है, जो हमारी बैकबोन है उससे क्या रहती है, प्रोटेक्टेड रहती है। ठीक है, और ये रिस्पॉन्सिबल करते हैं डिफरेंट टाइप की इंफॉर्मेशन जो हमारी बॉडी से क्या आते हैं, पहले आते हैं तो कहाँ जाते हैं, वो जाते हैं स्पाइनल कॉर्ड्स में जाते हैं। ठीक है, कुछ एक्टिविटीज ऐसी होती हैं जिनको क्या करता है ब्रेन जो है वो रिस्पॉन्स उनके लिए नहीं करता। जितने भी रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं, ठीक है, क्विक एक्शंस होते हैं जो हमारे सेंस ऑर्गन के थ्रू, ठीक है, उनको कौन करता है, उनको जो है स्पाइनल कॉर्ड क्या करती है, कंट्रोल करती है। कोई भी रिएक्शंस, ठीक है, वो जब जाता है तो वो ब्रेन से नहीं जाता, वो स्पाइनल कॉर्ड से जाता है। ठीक है, तो जो भी एक्शन होते हैं, ठीक है, जो कंट्रोल होते हैं स्पाइनल कॉर्ड से, ऐसे एक्शन को क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन बोलते हैं। ठीक है, अब हमारी बॉडी में क्या है, एक नर्वस सिस्टम का एक क्या होता है, जाल होता है। ठीक है, जिसपे क्या होता है डिफरेंट टाइप की मैसेजेस जो हैं वो बॉडी से नर्वस सिस्टम्स पे आते हैं, नर्वस सिस्टम से थ्रू आते हैं, जैसे केबल्स भी घर पे पड़ी रहती है वायरिंग की, इलेक्ट्रिक वायरिंग की, वैसे हमारी बॉडी के अंदर क्या थिक जो है नर्वस सिस्टम जो है नर्व्स की क्या है, केबल पड़ी है। तो बॉडी जो है हमारी कोई भी रिस्पॉन्स करते हैं, हम सुन रहे हैं, हम देख रहे हैं चीज़ों को, किसी भी ऑब्जेक्ट को हम टच कर रहे हैं। ठीक है, तो जो चीज़ हमें फील होती है, देख रहे हो तो हम कुछ देखेंगे तो वो फील होगी। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग तब जाके रिस्पॉन्स होता है कि हाँ एक्चुअली में ये चीज़ क्या है, ये करेक्ट है, और जिसको हम टच कर रहे हैं वो क्या है, वो कोल्ड है, हॉट है। ठीक है, कैसा है, वो सभी क्या है, वो सभी मैसेजेस जो है वो नर्व्स के थ्रू हमारे क्या जाते हैं, स्पाइनल कॉर्ड्स में जाते हैं, तो ब्रेन भी जाता है। फिर इसके बाद क्या करती है हमारा जो ब्रेन है वो क्या करता है, रिस्पॉन्स करता है। ठीक है, और जो रिफ्लेक्स एक्शन होता है उसको कौन कंट्रोल करता है, उसको कंट्रोल करता है स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू नर्व्स जो है वो 3 टाइप्स की होती है। सेंसरी नर्व्स होती हैं। सेंसरी नर्व्स क्या होती है, जो क्या करती हैं कि डिफरेंट पार्ट से क्या करती है, मैसेजेस को कलेक्ट करती हैं और कहाँ भेजती हैं, स्पाइनल कॉर्ड या ब्रेन को देती है। फिर उनके अकॉर्डिंग क्या ब्रेन उसके अकॉर्डिंग रिफ्लेक्स एक्शन करता है या कोई भी एक्शन करता है। फिर आते हैं मोटर नर्व्स। ठीक है, ये भी क्या होती है, ये ब्रेन से और स्पाइनल कॉर्ड से मैसेज लेकर के जो बॉडी के अदर पार्ट्स होते हैं वहाँ पे आते हैं, तब उसके अकॉर्डिंग बॉडी क्या करती है, रिस्पॉन्स करती है। फिर आते हैं मिक्स्ड नर्व्स। मिक्स्ड नर्व्स में ऐसा होता है कि बॉडी से भी मैसेज लेकर के स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन को देती है, और ब्रेन से भी मैसेज लेकर के और स्पाइनल कॉर्ड से मैसेज लेकर के बॉडी के अदर पार्ट्स को देती है। रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है, हाँ हमारे साथ बहुत सारे ऐसे एक्सीडेंट्स होते हैं कि अचानक से कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी ऐसी हॉट या कोल्ड चीज होती है उसको हम टच कर देते हैं। ठीक है, तो टच करने के बाद क्या होता है कि हमारा जो हाथ होता है या जो हमारे पैर होते हैं वहाँ से हम विड्रॉ कर लेते हैं, क्योंकि हमें महसूस होता है कि नहीं ये चीज़ जो ये ऑब्जेक्ट है ये कोल्ड है या हॉट है। ठीक है, तो जो हमारे सेंस ऑर्गन से हमारी सपोज करो स्किन है, स्किन तो क्या है, हमने बैठे हुए अचानक से कोई आयरन कर रहा है हमारे बगल में। ठीक है, और हमारा जो हैंड है, ठीक है, वो क्या हो गया, आयरन को टच कर गया, तो हमें महसूस होता है कि नहीं आयरन क्या है, गर्म है। ठीक है, तो हम तुरंत क्या करते हैं,
सजेस्ट करते हैं कि जो एक्शन होता है वो एक्शन होता है कि हम अपने हैंड को वहाँ से विड्रॉ कर लेते हैं, हटा लेते हैं, ठीक है। तो जो नर्वस फाइबर्स हमारी बॉडी के अंदर फैले हुए हैं वो क्या करते हैं, उन्हें एक मैसेज कैरी किया, और मैसेज कैरी करने के बाद उन्होंने सबसे पहले जो मैसेज भेजा वो स्पाइनल कॉर्ड को भेजा, ठीक है। इसके बाद मैसेज कहाँ गया, ब्रेन में गया। ये जो नर्व्स हैं, मोटर नर्व्स हैं, मिक्स्ड नर्व्स हैं और सेंसरी नर्व्स हैं। तो बॉडी ने क्या किया, वहां से तुरंत हाथ को क्या कर लिया, विड्रॉ कर लिया। तो ऐसे जो एक्शंस हैं वो रिफ्लेक्स एक्शंस होते हैं, ठीक है, स्टिमुलस होते हैं, ठीक है। और इसी स्टिमुलस के अगेंस्ट क्या होता है, एक एक्शन होता है, ठीक है। तो जो ये मैसेज पहुंचे हैं, ठीक है, पर्टिकुलर ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स जो हमारी बॉडी कर रही है, ठीक है, स्टिमुलस के लिए, वो क्या होते हैं, वो रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं, ठीक है। अब आते हैं सेंस ऑर्गन्स। एक एग्जांपल हम लेते हैं टेस्ट का। कोई भी हम फूड प्रोडक्ट खाते हैं, ठीक है, तो जो क्या है, सपोज एक गोलगप्पे का ठेला वाला है, ठीक है, तो क्या है, हम उसके बगल से गुजरे और हमारी क्या है, हमारे मुंह में सलाइवा आ गया, ठीक है। तो वो क्या है, वो एक जैसे हमने गोलगप्पे को चाट को देखा आपने, ठीक है, तो क्या हुआ कि हमारे जो माउथ है उसमें सलाइवा आ गया। तो ये क्या है कि देखते ही हमारे जीभ में जो सेंस ऑर्गन्स है उसने क्या किया, मैसेज स्पाइनल कॉर्ड को भेजा और स्पाइनल कॉर्ड ने तुरंत इसको रिस्पॉन्स किया। तो हमारे मुंह, हमारा जो माउथ है वो क्या हो गया, वो स्लैबरी हो गया, ठीक है। अब आते हैं सेंस ऑर्गन्स पे। एक्चुअली ह्यूमन बॉडी में 5 टाइप के सेंस ऑर्गन्स होते हैं। पहला जो है वो आइज होती है, सेकंड ईयर होती है, ठीक है, फिर टंग होती है, ठीक है, फिर क्या होती है, स्किन होती है और नोज होती है। तो हम बात करते हैं आइज के बारे में। एक्चुअली आइज जो है, आइज सेल पे, ठीक है, सिचुएटेड होती है, ठीक है, और ये सॉकेट होते हैं, 2 आई सॉकेट होते हैं और 1 पेयर ऑफ आइज होती है, जितने भी एनिमल्स होते हैं, ह्यूमंस होते हैं, ठीक है। अब इस आइज के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, उन पार्ट्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट जो होता है कॉर्निया पार्ट होता है, जो अपर पार्ट होता है, ठीक है, ये थिन ट्रांसपेरेंट लेयर होती है जो कवर करती है आइज को, फ्रंट आइज की जो होती है वो कवर करती है। जो वाइट कलर की ट्रांसपेरेंट लेयर टाइप की होती है उसको कॉर्निया बोलते हैं, ठीक है। कॉर्निया के जस्ट बैक की तरफ क्या होता है, रेटिना होता है। ये लिविंग प्रेजेंट बिहाइंड द आइज, मतलब उसके कॉर्निया के जस्ट पीछे होता है। वेयर लाइट फॉल्स एंड इमेज, सॉरी, जो होता है इरिश होता है या आइरिश होता है, ये जो है वो कॉर्निया के जस्ट पीछे पाया जाता है। ये कलर पार्ट होता है जो ब्राउन और ब्लू ब्लैक कलर की जो आइज इनको बोलते हैं, ये गोल सा राउंड होता है, वो क्या होता है, वो आइरिश होता है, ठीक है। ये प्रेजेंट होता है जस्ट कॉर्निया के पीछे। फिर इसके बाद आता है प्यूबिल होता है, ये ओपनिंग प्रेजेंट होता है सेंटर ऑफ द आइरिस, ये आइरिस के बीच में होता है, ठीक है। लाइट इंटर करती है, ठीक है, और कहाँ पे गिरती जा सकती है, प्यूबिल में गिरती है, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं कि जो है लेंस, ये जस्ट जो होता है ये प्यूपिल के जस्ट पीछे लोकेटेड होता है लेंस जो होता है, ठीक है। और ये क्या करता है, ये जो लाइट आती है उसको मतलब फोकस करता है, ठीक है, कि इमेज कैसी बनेगी। और इमेज बनती का जो रेटिना होता है, एक नर्व सी होती है, डायग्राम में शो हो रहा होगा, ठीक है, ये नर्व सी होती है, इस नर्व में ये लाइनिंग है येलो कलर की, ये क्या होती है, रेटिना होती है। और जितनी भी इमेजेस बनती हैं ये सभी क्या है, इसी रेटिना पे बनती है। अब इमेज कैसी बनेगी, इमेज जो है वो सीधी बन रही है, वर्चुअल बन रही है, ठीक है। तो ये जो है ये नर्व ऑप्टिक नर्व होती है, ठीक है, जो क्या करती है, लाइट आती है रेटिना पे गिरती है, ठीक है, कॉर्निया से पास होती है, ठीक है, प्यूपिल में जाती है, लेंस पे जाती है, रेटिना पे जाती है, कोई डिफरेंट प्रोसेस है। लेकिन इमेज फॉर्म कैसी होगी, तो जो ऑप्टिक नर्व होते हैं वो मैसेज भेजते हैं किसको, ब्रेन को, ठीक है। और ब्रेन जो है उस मैसेज को रीड करता है और उसी के अकॉर्डिंग क्या करता है, वो इमेज फॉर्म करता है। क्लियर है। तो ये जो फिर आते हैं ईयर्स के बारे में। ईयर्स क्या है, ईयर जो काम है वो एक आउटर हेल्प करते हैं सुनने पे, ठीक है। और ये जो है 3 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। फर्स्ट आउटर पार्ट होता है जिसको पिन्ना बोलते हैं, मिडिल ईयर होता है और इनर ईयर होता है। तो जो आउटर ईयर होता है, ये वाला पार्ट होता है, ठीक है, वो क्या करता है, वो साउंड को
कैच करता है, ठीक है, रिसीव करता है और रिसीव करने के बाद कहाँ भेजता है, ये भेजता है ईयर कैनॉल जो अंदर वाला पार्ट होता है, ठीक है, और ईयर ड्रम में भेजता है, ठीक है। ईयर कैनॉल जो एक थोड़ा सा राउंड सा शेप होता है, ठीक है। तो ये क्या है, ये ईयर कैनॉल है। ईयर कैनॉल क्या करती है, ये साउंड को क्या करती है, पास करती है, वेव्स को पास करती है, ठीक है, आउटर ईयर से ईयर ड्रम में, ईयर ड्रम में पास करती है। अब ईयर ड्रम क्या है, ईयर ड्रम जो है एक मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर होता है जो वाइब्रेट करता है, जैसे ड्रम होते हैं, ठीक है। ड्रम में क्या होता है, अगर आप फूंकते हैं या पीटते हैं तो क्या करता है, वो वाइब्रेशन करता है, ठीक है। तो ये वाइब्रेट करता है, ठीक है, साउंड को रिसीव करता है और इसके बाद ये मिडिल ईयर को क्या कर देता है, पास कर देता है। मिडिल ईयर क्या करता है, मिडिल ईयर जो है वो 3 टाइप्स की बोन्स का बना हुआ होता है, ठीक है। और ये जो साउंड है उसको क्या है, ईयर ड्रम से इनर ईयर की तरफ क्या कर देता है, पास कर देता है, ठीक है। इनर ईयर क्या करता है, ये ट्रांसफॉर्म साउंड को इनटू नर्व सिग्नल्स के थ्रू किस कर देता है, ब्रेन को कर देता है, और ब्रेन ब्रेन क्या करता है, रीड करता है मैसेज को कि एक्चुअली जो साउंड्स आ रही है उसका मतलब क्या है, ठीक है। फिर आते हैं नोज। नोज जो है वो डिटेक्ट करता है जो स्मेल होती है, ठीक है, ये ब्रीथिंग में भी हेल्प करता है। नोज में दो नॉस्ट्रिल्स होते हैं, जो ये होल्स होते हैं अपर जो दिखाई पड़ते हैं इसको नॉस्ट्रिल्स बोलते हैं, ठीक है। और ये वाला पार्ट होता है वो नोजल कैविटी होता है। इसमें म्यूकस होता है, इसके अंदर क्या होता है, म्यूकस होता है, और उसी म्यूकस में क्या होते हैं, हेयर्स ग्रो करते हैं, ठीक है। इस म्यूकस और हेयर्स का वर्क होता है जो भी डस्ट पार्टिकल्स आते हैं उनको ये क्या करता है, रोकता है, ठीक है। और डिफरेंट टाइप की जो स्मेल्स होती है उनको क्या करता है, ये सेंस करता है, उनको वो स्मेल को जो है बताता है कि ये स्मेल्स है कैसी, ठीक है। और ये ब्रेन को क्या करता है, जो नर्व्स के थ्रू ब्रेन को मैसेज पहुंचाता है कि ये स्मेल किस टाइप की है। फिर आता है टंग। टंग जो है वो डिफरेंट टाइप के जो टेस्ट होते हैं फूड कैटेगरीज के, उनको टेस्ट करके बताना होता है कि ये स्वीट है, ये शोर है, ये बिटर है, ठीक है। तो अब क्या होता है, जो हमारी टंग होती है, टंग में डिफरेंट टाइप के बर्ड्स होते हैं, और ये जो बर्ड्स होते हैं वो क्या करते हैं, ये टेस्ट को एब्जॉर्ब करते हैं और एक मैसेज भेजते हैं किसको, ब्रेन को, और ब्रेन क्या करता है, वो बताता है कि ये किस टाइप जो फूड है जो ले रहे हैं वो उसका टेस्ट कैसा है। फिर आता है स्किन। स्किन क्या है, एक लार्जेस्ट पार्ट है बॉडी का, ठीक है, ये भी एक सेंस ऑर्गन्स है, ठीक है। और ये हमारी बॉडी में क्या होता है, कंटिन्यूसली लेयर होती है, ठीक है। और ये क्या करती है, स्किन जो है जो इन्वायरमेंटल चीज़ें होती हैं जैसे डस्ट हुआ, विंड हुआ, टेम्परेचर हुआ, इससे क्या करती है, बॉडी के अंदर जो अंदर वाले ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है, जो अंदर के ऑर्गन्स का मतलब ये होता है कि जो हमारा स्टमक है, हार्ट है, केज है, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, इनको क्या करता है, वो प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। तो ये क्या करता है, इसके लिए क्या करते हैं, कोई भी एक्शन लेना होता है, कोई भी रिस्पॉन्स करना होता है, तो पहले वो मैसेज को क्या करती है, लेती है, लेने के बाद स्पाइनल कॉर्ड या ब्रेन को पहुंचाती है, फिर उसी बॉडी क्या करता है, हमारी जो बॉडी है वो रिस्पॉन्स करती है। तो इसकी में क्या है कि जो है सेंस ऑर्गन्स है, ठीक है, जो हम विड्रॉ करते हैं हॉट या कोल्ड जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उससे अपने हैंड को या पैर लेग्स को, तो ये भी क्या है, ये भी नर्व्स सेंस ऑर्गन्स है। तो जो हमने अभी डिस्कशन किया वो नर्वस सिस्टम के बारे में किया, मसल्स के बारे में किया, ठीक है, कार्टिलेज टेंडन्स के बारे में किया, ठीक है। और इस तरह से आपका जो टॉपिक जो है वो स्केलेटल सिस्टम्स और एंड नर्वस सिस्टम कंप्लीट होता है, ठीक है। हम नेक्स्ट वीडियो पे नेक्स्ट चैप्टर को डिस्कशन करेंगे, और अगर इस टॉपिक से रिलेटेड आपको कोई प्रॉब्लम्स है, ठीक है, तो वो क्या कर सकते हैं, आप पूछ सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे।